हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग छोटे। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ जी, आओ जी, आओ जी। अरे मस्त, नोक कर दी थी अच्छे से गाड़ी। आ जाओ पाजी। भाई पैरा जंबल्स हम प्रैक्टिस कर रहे थे, धुआंधार प्रैक्टिस। ठीक है, उस धुआंधार प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते हैं। डाउनलोड और पैरा जंबल्स ये रहे, ये। ठीक है, तो भाई हमने ये कर लिया था। फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखा था, हमने देखा था इसमें ट्रिक्स क्या अप्लाई हो रही हैं। जो भी आपको सिखाया भाई उससे बाहर कुछ नहीं, उन्हीं ट्रिक्स को आपको बेटा अप्लाई करना है। ठीक है, उन्हीं ट्रिक्स को सिर्फ आपको अप्लाई करना है। ठीक है, चलो अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए पहले मैं प्रैक्टिस कराता हूं, फिर आपको मिलेगा। ठीक है, देखो, द पॉलिटिकल अवेकनिंग कैन नॉट बी एन आइसोलेटेड phenomenon. It requires some changes in social structure so that women can enjoy as important a place as men occupies. कहता है पॉलिटिकल में भाई चेंजेस लाने के लिए, आइसोलेट करने के लिए हमें कुछ चेंजेस जरूरी हैं, तो वुमेन को भी वही स्थान मिले, ठीक है, जो एक मैन को मिलता है। आगे, unfortunately our customs and traditions conspired with her economic dependence। आ जाओ बेटा, अब हमने एक प्यारी सी बात पढ़ी छोटू, लिखा है बेटा विद हर इकोनॉमिक डिपेंडेंस। ठीक है, हाँ, तो बेटा यहां पर ये जो आने वाला हर है, ये भी तो कुछ बयां कर रहा है ना भाई। आने वाला जो हर है ये भी तो कुछ बयां कर रहा है ना। क्या बना बयां कर रहा है कि बेटा कुछ भी हो जाए, क्यों, एक तो स्टार्टिंग नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। क्यों नहीं होगी, ठीक है, क्यों नहीं होगी, इसीलिए नहीं होगी छोटू क्योंकि वो हर है, तो हर है तो बेटा कोई ना कोई तो रिलेशन रहा होगा ना, कोई ना कोई रिलेशन तो से रहा होगा। ठीक है, वेरी गुड। विमेन से, तो हर का विमेन से कोई ना कोई रिलेशन रहा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। डेमोक्रेसी इन इंडिया कैन बी अ सक्सेस ओनली व्हेन इंडियन वुमेन आर पॉलिटिकली अवेक। कहता है भाई साहब, अगर इंडिया के बारे में हम बात करते हैं डेमोक्रेसी की, तो वो एक सक्सेस तब बन पाएगी जब औरतों को भी पॉलिटिकली स्थान मिले। अब ध्यान से सुनो बेटा, सबसे पहले यहां पर जिक्र हुआ है पॉलिटिकली अवेक्ड। ठीक है, वेरी गुड। और फिर इसका जिक्र हुआ है द पॉलिटिकल अवेकनिंग। वेरी गुड। तो बेटा ये आया है द, और इससे पहले जिक्र हुआ है इसका यहां। क्या अगले पार्ट में इसका कोई जिक्र है? जिक्र नहीं है। तो बेटा आप देखो, आर और पी का लिंक है, आर और पी का लिंक है मेरे बच्चे। आर और पी का अपने आप में एक लिंक सेटअप हो रहा है। क्या सेटअप हो रहा है? डेमोक्रेसी इंडिया में तब सक्सेसफुल बनेगी जब औरतों को भी स्थान मिले पॉलिटिकली। फिर कह रहा है ये जो पॉलिटिकली अवेकनिंग है, हाँ, ये एक आइसोलेटेड तब बन पाएगी जब इसमें कुछ चेंजेस होंगे। यार यहां पर इस बात का जिक्र किया, आगे उसको एक्सप्लेन किया, पूरा का पूरा लिंक तैयार हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे आर के बाद 100% क्या आएगा? पी आएगा। बेटा आर के बाद इसका लिंक तो बनेगा नहीं, ठीक है, आर के बाद इसका लिंक भी नहीं बनेगा। आर के बाद ना तो इसका लिंक बनेगा बेटा, क्यों का, ना इसका लिंक बन रहा है। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ एक लिंक बन रहा है बेटा, पी। मैं आपकी कमेंट करता हूं एक बार पुत्र जी, रिफ्रेश। तो बेटा आर के बाद पी, बताओ आपको कौन से
पैरा सिंबल में नजर आ रहा है बेटा? आर के बाद पी यहां है, नहीं है। आर के बाद पी, पी आर है, नहीं। आर के बाद पी, नहीं। ये रहा आर के बाद पी। ओ इस तरह से क्वेश्चन करने हैं, मजा आ जाएगा बेटा। इस तरीके से जब आप क्वेश्चन करने लग जाओगे ना छुटको, तो भाई साहब आग लगेगी। समझ रहे हो पुत्र? ठीक है। आइए जी, थर्ड देखते हैं। ठीक है, थर्ड के पहले एक क्वेश्चन आप ये देखो, कहां गया ये क्वेश्चन नंबर 8 देखो। पहले क्वेश्चन नंबर 8 देखो। 8 देखो, नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, पहले बेटा मैं, ये नहीं बच्चा कह रहा मैं कोशिश करता हूं सर, पहले तू कोशिश मत कर, पहले मैं। ठीक है, पहले मैं। नो पार्टनर इज एक्सपेक्टेड टू एयर द व्यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप इन पब्लिक। कहता पर्टिकुलर ग्रुप के कोई भी व्यू जो है कोई भी पार्टनर बताएगा नहीं। एयर का मतलब बताना। द ओनली रिक्वायरमेंट इज दैट कोलिशन पार्टनर्स हैव टू स्टिक टू अ कोड ऑफ कंडक्ट। कहता है जो भी पार्टनर जुड़े हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट में रहेंगे, खुद से कुछ भी नहीं बोलेंगे। ये एक ओनली रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर कहता है एवरी कोलिशन पार्टी। बेटा देखो, दो लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे, दो लिंक आपको यहां पर मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? मिल ये जाएंगे मेरे बच्चे कि आप अगर टेक्निकली देख पाए, आप अगर टेक्निकली देख पाए तो आर का और क्यू का आप एक लिंक सेटअप कर सकते हैं, है ना? आर और क्यू का एक लिंक सेटअप यहां पर हो रहा है। जहां पर भी कोई रीज दिखे ना बेटा, कोएलिशन पार्टी, और यहां पर कोएलिशन पार्टनर्स का जिक्र हुआ। पार्टी और पार्टनर्स तो रिलेट करेंगे ना, तो हमने एक रिलेशन दिखाया कि यार कहीं ना कहीं इन दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन है। आगे पीछे बाद में भी देख लेंगे, कोई ना कोई रिलेशन तो है। चलो आगे बढ़ते। तो फिर क्या कहता है? एवरी कोएलिशन पार्टी हैज टू ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज और एक्शंस। ठीक है भाई, सारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लेनी पड़ेगी उन्हें। एक्सपीरियंस हैज नाउ शोन दैट a coalition government can run, ठीक है, run as smoothly as any single party government। कहते हैं एक्सपीरियंस ये अब शो करता है कि जो कोएलिशन गवर्नमेंट है वो रन की जा सकती है एक इतनी ही सक्सेसफुल तरीके से, उतनी ही स्मूथली जितनी एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट, मतलब एक गठबंधन की सरकार ऐसे रन की जा सकती है जैसे एक सिंगल पार्टी की रन की जाती है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, ध्यान से सुनिए। अब पूरे के पूरे अगर पैराग्राफ का एक्सपीरियंस लेंगे ना, तो पुत्र आपको ये समझ, ठीक है, वेरी गुड, ये समझ आएगा कि एक्सपीरियंस ये दिखाता है कि जो कोएलिशन गठबंधन की सरकार है वो एक सिंगल गवर्नमेंट की तरह चलाई जा सकती है। और ऐसा लग रहा है बेटा जैसे ये उस पर कंडीशंस हैं, चलाई जा सकती है। हर कोएलिशन पार्टी को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। रिक्वायरमेंट ये है कि कोएलिशन पार्टनर्स जो है ना वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट में रहेंगे। कोई भी पार्टनर कुछ भी बाहर जाके खुद से नहीं बोलेगा। तो बेटा आपको नहीं लग रहा ओपनिंग स्टेटमेंट एस हो रही है बेटा? मैं ये बोलूं बच्चे, एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है। हर स्टूडेंट मेहनत करे, टाइम पे रिवीजन करे, मॉक टेस्ट लगाए। तो बेटा आपको नहीं लग रहा ओपनिंग क्या थी? पेपर पहली बार में क्लियर किया जा सकता है। हर स्टूडेंट मेहनत करे, हर स्टूडेंट रिवीजन करे, हर स्टूडेंट जो है बात को माने, समय से हर चीज को निपटाए, कुछ भी, ये तो कंडीशंस है। तो बेटा लॉजिकल अगर आपको नजर आएगा तो ओपनिंग मेरे पुत्र एस नजर आएगा। और देख लो किसी में भी ओपनिंग एस नहीं है, ये स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हमने ये देखा मेरे बच्चे, हमने ये देखा कि सबसे पहले, ठीक है, ये चीज है यहां। दूसरी बात देखो, एक और बहुत बड़ी हिंट है। देखो बच्चे, यहां क्या कह रहा है? ठीक है, यहां क्या कह रहा है? आर्टिकल ए, आ कोएलिशन गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, वेरी गुड।
फिर जब भी मैंने कहा था किसी चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो आप आर्टिकल ए लगाते हैं। इंट्रोड्यूस करने के बाद आप कह रहे हैं बेटा द कोएलिशन पार्टनर्स, तो यहां से तो इंट्रोड्यूस हुई है बेटा, वेरी गुड। फिर आप कहते हैं बेटा हर एक कोएलिशन पार्टी को ये करना है, भाई इंट्रोडक्शन तो यहां से हुआ इसका, ठीक है, डन आगे बेटा। तो सिंपल सी बात है। और ये पार्टनर्स किसके बेटा, पार्टनर हैं ये कोएलिशन गवर्नमेंट के, तो स्टार्टिंग तो यहां से हो रही है बेटा। तो एक और, ठीक है, एक और आपको ये चीज पता चलती है कि ये चीज क्लोजिंग नहीं मेरे बच्चे, ये चीज तो ओपनिंग स्टेटमेंट ही बन सकती है बस, ये चीज तो ओपनिंग स्टेटमेंट ही बन सकती है बस, ठीक है। दूसरी बात, इसने कहा एक्सपीरियंस ये अब ये शो करता है, अब शो करता है ये, हाँ, और सारी ही बात प्रेजेंट में है बेटा। ऐसा नहीं कि कोई बात पास्ट में हुई हो फिर अब प्रेजेंट से रिलेट, नहीं, सारी ही बात प्रेजेंट में। अब एक्सपीरियंस ये कहता है कि कोएलिशन गवर्नमेंट सिंगल गवर्नमेंट की तरह रन कर सकती है बशर्ते ये कंडीशंस फुलफिल, ठीक है। ये चीज यहां पर आपको दिमाग में दो डालेनी। तो बच्चे हर क्लोज इसको पैराजंबल्स को समझने के लिए बुद्धि का इस्तेमाल बहुत जरूरी है। इसमें कुछ बच्चों को यह लगता है कि सर कई बार मैं हिंदी नहीं कर पाता या कई बार मैं मीनिंग ही नहीं समझ पाता, तो मुझे क्या करना चाहिए? बेटा सिर्फ एक रास्ता है, अपनी वोकैब बढ़ाओ, ठीक है, अपनी वोकैब बढ़ाओ। अगर आप वोकैब याद नहीं करोगे तो कैसे चलेगा बेटा, कैसे चलेगा? जब आप सिंपल लॉजिक ही नहीं समझ पाओगे तो कैसे चलेगा? नर्सरी क्लास के दूध पीते बच्चे नहीं हो, इतने मैच्योर तुम हो गए हो कि 2 कौड़ी की बात 2-4 सेंटेंस पढ़ के पता कर लो। समझ में आई बात? वो फिर एक टीचर की हेल्प के बावजूद भी तुम नहीं कर पाओगे तो सोच के देखो बेटा, फिर लाइफ में आपको करोगे क्या? क्या करोगे आप मुझे बताओ बेटा, करोगे क्या फिर तो यूं ही बहाने मारते रहना, सर मीनिंग नहीं निकाल पाते। वो कैब याद कर रहे हो? नहीं कर रहे। जब से बैच ज्वाइन किया था तब से तुम्हारी यह हालत है। करेंगे वो कैब, करेंगे। जो जो बच्चा कर रहा है उसको रिजल्ट अच्छा नजर आ रहा, ठीक है। जो जो मुकैब याद कर रहा है उसको रिजल्ट नजर आ रहा है। अब मैं बताऊं क्या फास्ट करा रहा हूं? मैं बहुत आहिस्ता आहिस्ता से हर चीज को एक्सप्लेन करके चल रहा हूं। अब इसका समझ में आया बेटे? तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस, अभी तो ये मेरे बच्चे 4था-5वां पैराजंबल है, प्रैक्टिस 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 करते रहो, अपने आप मजा आता रहेगा, ठीक है। चलो अब एक अगले पैराजंबल पे आते हैं। अब तुम करो ये वाला, अब ये वाला समझो, ठीक है। तो वो कैब बेटा बढ़ाते चले जाओ, पैराजंबल्स में भी काम आएगी, क्लोज टेस्ट में भी काम आएगी, वो तो ओवरऑल हर जगह काम आएगी। तो जो जो करता है बिल्कुल बेफिक्र रहो मेरे पुत्र, बहुत अच्छे से नंबर आने वाले हैं। बताओ बेटा, अब आपके पास स्टेटमेंट है पुत्र, अब आपके पास स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? देखो बेटा मैं पढ़ता हूं, वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश, डेवलप एंड मेंटेन deep and lasting bonds with those who matter in one's life। क्या कह रहे बेटा? हर एक को मेहनत करनी चाहिए ताकि वो एस्टेब्लिश रखे, डेवलप रखे और मेंटेन रखे रिलेशनशिप हर उस व्यक्ति के साथ जो आपकी लाइफ में आपके साथ है या आपकी लाइफ में मैटर करता है, वो आदमी जिनका आप ख्याल रखते हैं, तो उनका आपको ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ अपनी रिलेशनशिप मेंटेन करनी चाहिए। आगे, एज मैन इज नॉट एन आइलैंड इंटायर ऑफ इटसेल्फ, आदमी कोई अपने आप में आइलैंड नहीं है भाई, ही कैन नॉट बी हैप्पी इन आइसोलेशन। इसीलिए आप आइसोलेशन का मतलब अकेला, अकेले में थोड़ा ना खुश रह जाएंगे, अकेले में थोड़ा ना खुश रहोगे बेटा। तो मैन अपने आप में एंटायर आइलैंड नहीं है कि तुम अकेले खुश रह लोगे। आगे देख, ह्यूमंस लिव आउट देयर लाइफ, ह्यूमन जो है वो लाइफ अपनी जीते हैं इन द कंपनी ऑफ देयर फैमिली,
भाई ह्यूमन जो है लाइफ अपनी अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सुपीरियर्स के साथ, इवन टोटल स्ट्रेंजर्स, बसेस और आप लिफ्ट में या ट्रेन में कहाँ जाते हैं, स्ट्रेंजर्स के साथ खड़े रहते हैं, उनके साथ आप अपनी लाइफ बिताते हो, इतने सारे आदमियों के साथ, ठीक है। एंड ब्रीक बाई ब्रीक, और आहिस्ता आहिस्ता दे मस्ट बिल्ड देयर रिलेशनशिप, उनको अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करनी होती। अब आ जाओ बेटा, कितनी प्यारी हिंट है। दे, बेटा दे किसको, अब आप खुद से उसके बताओ, दे तुम किसको कह रहे होगे बेटा, दे तुम किसको कह रहे होगे, सोचो पुत्र, दे किसको कह रहे होगे। वेरी गुड, किसको बेटा, ह्यूमंस को, प्लूरल को बोलोगे ना बेटा, ह्यूमंस को। इसमें सिंगुलर है, सिंगुलर इसके लिए तो दे आएगा नहीं, किसके लिए आएगा बेटा, ह्यूमंस के लिए। वेरी गुड, तो आर और एस का कुछ लिंक बन रहा है, पहली बात। दूसरा बेटा, एंड से सेंटेंस की शुरुआत नहीं होती, एंड से तो शुरुआत नहीं होती, तो बेटा ये तो ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता, इसका तो पत्ता साफ, या तो ओपनिंग क्यू है या ओपनिंग आर है, ऐसा ही तो हो सकता है बेटा, या तो ओपनिंग क्यू है या आर है, पहली बात। दूसरा बेटा, आर और एस का लिंक है, आर और एस का लिंक है। देखो बेटा, ये दे ना तो इसके साथ रिलेट हो गया, यहां तो कोई प्लूरल नाउन है ही नहीं जो दे आ जाएगा बेटा, दे तो ज्यादा को दिखाता है, यहां भी कुछ ऐसा नहीं है बेटा जो ज्यादा के लिए यूज होता हो, दे तो ज्यादा को दिखाता है। तो बेटा आर और एस का लिंक है, आर और एस का लिंक क्या है, अब वो लिंक देखो मेरे बच्चे क्या है। क्यों नहीं बन पाएगा, देखो बेटा, एस किसके बाद लगाओगे मेरे पुत्र, क्या एस क्यू के बाद आएगा बेटा, क्यू के बाद एस आने के लिए दे प्रोनाउन किसके लिए आ रहा है, बताओ बच्चे, किसके लिए आ रहा है, कोई लिंक ही नहीं बनेगा ना, तो इसके साथ बन रहा ना इसके, इसका मतलब आर के बाद एस का लिंक बन रहा है बेटा, इसका मतलब आर के बाद एस का लिंक बन रहा है। चलो आर और एस को देखो, अब मैंने बोला ह्यूमन अपनी लाइफ जीते हैं इन इन आदमियों के साथ, हाँ, और आहिस्ता आहिस्ता अपनी रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं विद ईच वन, ईच वन मतलब एक दूसरे के साथ, कौन एक दूसरा, ये और ये और ये और ये, टू ले अ सिक्योर फाउंडेशन फॉर देयर रोड टू हैप्पीनेस, ठीक है, ताकि आप जान पहचान बना के रखेंगे, हर किसी से खुश रहेंगे। तो पुत्र जी, आर और एस का तो बिल्कुल लिंक बन रहा है, हम लोगों से मिलते हैं, हम परिवार वालों के साथ रहते हैं, फ्रेंड्स के साथ रहते हैं, कलीग के साथ रहते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता अपना बॉन्ड बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, खुशी का रास्ता अपने आप निकल जाता है। तो बेटा और बताओ, आप एस को किसके बाद रखोगे, इसके बाद रखो, कैसे रख दोगे बेटा, मैन के लिए तो ही आएगा, सिंगुलर है, वन के लिए भी सिंगुलर है, तो दे तो नहीं आ पाए, तो आर और एस हमें क्या मिल गया, लिंक मिल गया बेटा। आर एस है नहीं, क्या आर एस है नहीं, ये रहा आर एस, तो क्यू आर एस पी, क्यू आर एस पी देख लो, अब पढ़ लो। क्यों क्या है, कहता है मादमी अपने आप में पूरा एंटायर आइलैंड नहीं है, ठीक है, कि सब कुछ तुम काम कर लो, अकेले में नहीं जी सकते, ठीक है। ह्यूमन जो है वो अपनी लाइफ इन लोगों के साथ जीता है और आहिस्ता आहिस्ता रिलेशनशिप बिल्डअप करता है। वन हैज टू वर्क हार्ड टू एस्टेब्लिश और मेंटेन द बॉन्ड। अब देखो बेटा, यहां बॉन्ड बना है, हाँ, और उसको आपको मेंटेन भी करना है, तो इसका मतलब फिर एस के बाद पी का लिंक है, देख रहे हो, जो बॉन्ड बना है उसे आपको सेम एस्टेब्लिश भी रखना है। अब बताओ बच्चे, अब आप खुद से सोचो बेटा, अब क्या बनाओगे, थोड़ा सा आप इसमें और कंफर्टेबल होगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते चले जाओगे कंफर्टेबल उतना ही होते चले जाओगे। किसी का ध्यान इस बात पे चला जाएगा, किसी का ध्यान किसी और बात पे चला जाएगा कि सर देखो आदमियों की बात यहां से चालू हो रही है, क्यों ओपनिंग स्टेटमेंट है, किसी का ध्यान इस पर चला जाएगा, देख रहे हो बेटा, किसी का ध्यान इस पर चला जाएगा कि सर क्यों जो है ओपनिंग स्टेटमेंट है, बात वहां से चालू हो रही है कि आदमी जो है। वेरी गुड बेटा, हो सकता है आपका ध्यान यहां चला जाए, समझ रहे हो पुत्र। किसी का ध्यान ऐसा चला जा सकता है कि सर उस बॉन्ड को क्या करना है, मेंटेन करना है बॉन्ड को, सर बॉन्ड को मेंटेन करना है, पहले बॉन्ड बनेगा भी तो सही। मैंने बोला बेटा कहां बना बॉन्ड, सर यहां बना, बिल्ड द रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप का बॉन्ड बना, हाँ, और बॉन्ड को फिर आगे क्या कह रहा है, उस बॉन्ड को मेंटेन करो, डेवलप करो, एस्टेब्लिश करो। इसका मतलब सर इसके बाद पक्का पी है, क्या पता तुम कह देते एसपी पक्का एक साथ आएगा, कुछ नहीं पता ना बेटा, कहां से कहां ध्यान चला जाएगा, कहां से कहां ध्यान चला जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये चीज है, तो कुछ नहीं पता आपका ध्यान कहां जाएगा,
किसी का यहां ध्यान, ध्यान ध्यान, यहां ध्यान। तो कोई भी पैराजंबल जरूरी नहीं है वो एक ही तरीके से सोल्व हो सकता है। कुछ नहीं पता मेरे बच्चे किसका ध्यान कहां चला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज अपने दिमाग में आप बैठा के रखिएगा। डन। अब कौन सा करोगे तुम? अब ये करो। सुपरस्टिशंस एग्जिस्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसेस। अब भी भाई साहब लोग, ठीक है, लोग क्या करते हैं, अंधविश्वास पर कहीं ना कहीं भरोसा करते हैं। ठीक है, अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं। और वन कैन नॉट हीड एनीबडी स्नीजेस इफ वन हैज टू बी पंक्चुअल ऑन ड्यूटी और कैन नॉट मिस अ फ्लाइट। कहता है वैसे तो हम कहते हैं छींक दे तो कोई जाओ मत, बट अगर जिस दिन फ्लाइट छूट रही हो उस दिन तो छींकने पे भी नहीं रुकते। भाई बात मानते हैं। वेरी गुड। फिर बट द स्प्रेड ऑफ साइंस, परंतु जैसे जैसे साइंस ने ग्रो की है, बेटा जी, ओ बेटा जी, बेटा आर बट से शुरू हो रहा है। अब आप खुद से सोच लो, इससे बड़ी हिंट एग्जामिनर क्या तुम्हारे लिए कान में आके बोले? बताओ बेटा, इससे बड़ी हिंट क्या बोले यार? वो खुद कहने लग रहा है बेटा, वो खुद कहने लग रहा है, ठीक है, क्या कि भाई आर ओपनिंग नहीं हो सकता, बट से बात चालू है। तो बेटा आर को आपने काट दिया, आर को आपने काट दिया। ठीक है, दिमाग में थोड़ा। वेरी गुड, डन। आर तो कट गया, अब एस है और पी है। एस देखो, फिर आगे बोला द स्प्रेड ऑफ साइंस एंड एजुकेशन अमंग द मासेज हैज सर्टेनली गिवन राइज टू अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट बिलीव इन दीज। ओ ले भाई, एक और हिंट है भाई साहब, इतनी तगड़ी हिंट, इतनी तगड़ी हिंट। ओ हो ओ बेटा जी, दीज की हिंट है। दीज, ये जो अंधविश्वास, हा, ठीक है, ये जो अंधविश्वास है, ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ी हिंट है। अब आगे सुनिएगा बेटा, आगे देखो। द कंपल्शंस ऑफ मॉडर्न लाइफ हैव ऑल्सो कॉज सम ऑफ द ओ भाई साहब, इतनी हिंट फेंक रखे हैं इसमें तो जिसकी हद नहीं। आ जा भाई बेटा, हिंट इतनी है, अगर ये दा आया है तो इससे पहले इसका जिक्र हुआ है। इसका जिक्र कहां से हुआ है छोटे? वो अंधविश्वास, ये अंधविश्वास। ओ भाई साहब, बात कहां हुई है? बात तो यहां हुई है। इसका मतलब मेरे बच्चे यहां पर इस चीज को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप पी के बाद ही तो तुम्हें कहीं एस नजर आएगा, पी के बाद ही तो तुम्हें कहीं आर नजर आएगा महाराज। पी के बाद ही, पी के बाद ही, अरे पी के बाद ही तुम कह रहे हो यहां तो पी सबसे आखिरी, कैसे हो जाएगा यार? पी आखिरी स्टेटमेंट हो जाएगी? क्या मजाक है यार, पी आखिरी स्टेटमेंट कैसे हो सकती है? वहां से तो उस अंधविश्वास के रिलेटेड जो हम कहते हैं कि भाई ये है, ये उन चीजों से तो कहानी ही चालू हो रही है। सारे उसी के बारे में बताएं, लोग क्या क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो भाई साहब ये भी गलत और ये भी गलत। बताओ यार बेटा, इससे बड़ी हिंट क्या लोगे? ये एक हिंट मिल गई, एक ये हिंट मिल गई कि इसका जिक्र, इसका जिक्र, तो पहले किसका जिक्र यहां हुआ? हाँ हुआ। बताओ भाई साहब, पूरा क्वेश्चन तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता ध्यान आपका इतना जाने लग जाएगा। ठीक है, बहुत आसान। तो बेटा जिनको ये लगता है ना कि पैराजंबल पूरा पढ़ना होता है, पूरा पढ़ के आंसर करना होता है, उसकी तो जरूरत भी नहीं है। अभी तो मैं पूरा पढ़ दे रहा हूं क्योंकि आप इनिशियल फेज में है, वरना तो धुआं उड़ा दो सीधा का सीधा, तब तक तो सोल्व हो जाएगा जब तक तो मैं तुम्हें पढ़ के बताता हूं। बस चलो बच्चे हैं, थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएंगे, वरना कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है बेटा, सीधी आग लगेगी। ठीक है महाराज, डन। चलो छोटू आगे आओ। अब करो आप ये क्वेश्चन। चिल्ड्रन विद पुअर फोनोलॉजिकल स्किल्स प्रोग्रेस मोर पुअरली। भाई साहब बहुत आसान है ये। देखें, देखो बेटा,
नहीं नहीं नहीं, एक बच्चा कह रहा है हमें भी, आपको नहीं करने बेटा, आपको नहीं करने, मेरे को कराने दो। अरे तुम्हारे लिए तो 100 सैकड़ों है पैराजंबल्स, करना आराम से। अभी मैं आपको वो जो सिखाना चाह रहा हूं ना, आपकी सोच डेवलप कर लो एक बार, ठीक है। देखो बेटा, चिल्ड्रन विद पुअर फोनोलॉजिकल स्किल्स प्रोग्रेस मोर पुअरली, ठीक है। द कंसेशन कंसर्न्स द कैजुअल रोल ऑफ फोनोलॉजिकल स्किल्स, ठीक है, इन यंग चिल्ड्रंस रीडिंग प्रोग्रेस। कि भाई साहब जो है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, जो फोनोलॉजिकल स्किल्स है उसका असर सीधा का सीधा बच्चे के रीडिंग प्रोसेस पर जाता है। सिंपल सी बात है भाई, पढ़ने पर जाता है, ठीक है। Studies of the factors governing reading development in young children have achieved a remarkable degree of concession over the past 2 decades. कहते हैं पिछले 2 साल की अगर बात करते हैं तो स्टडी की है हमने फैक्टर्स की, उन वो बच्चे रीडिंग डेवलपमेंट्स में यंग चिल्ड्रन अचीव कर चुके हैं, बहुत अच्छी, ठीक है। चिल्ड्रन हु हैव गुड फेनोलॉजिकल स्किल्स, वो बच्चे जिनके पास अच्छी फेनोलॉजिकल स्किल है, ठीक है, अवेयरनेस है, बिकम गुड रीडर एंड गुड, ठीक है, स्पेलर्स, वो अपने आप में अच्छे रीडर्स बन जाते हैं। तो भाई साहब यहां पर इन चीजों के बारे में बात हो रही है। अब देखो बेटा, जैसे जैसे आप पढ़ते चले जाओगे वैसे वैसे आप यहां से जो है हिंट निकालते चले जाओगे, वैसे वैसे यहां से हिंट निकलते चले जाएगी। क्या मेरे बच्चे ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं, आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं, और आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं। बहुत बहुत बड़ी हिंट है बेटा। और देखो अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये चीज आप में डेवलप भी हो रही है। आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं, या आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं, और आप यहां पर भी कुछ बता रहे हैं। बेटा कुछ बताने के लिए सबसे पहले स्टडी होगी, कुछ बताने के लिए सबसे पहले रिसर्च होगी, कुछ बताने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ बताने के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट होगा, कुछ बताने के लिए सबसे पहले स्टडी होगी, कुछ बताने के लिए पहले रिसर्च होगी, और वो यहां है, ठीक है। यहां है क्या, कि रीडिंग डेवलपमेंट को रिगार्डिंग, ठीक है, रीडिंग डेवलपमेंट के रिगार्डिंग उसने की पाजी स्टडी, और जब स्टडी की है तो पता चला है ऐसा ऐसा ऐसा। वो बच्चे जिनमें पुअर फोनोलॉजिकल स्किल है वो ऐसे होते हैं, वो क्या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। फिर वो बच्चे जिनकी स्किल अच्छी होती है वो अच्छे रीडर बन जाते हैं। हाँ, तो स्टडीज यहां की ना आपने उस चीज की, तो ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। नाना जी, दूसरी बात मेरे बच्चे, एक तो बच्चे का ये ध्यान चला गया, दूसरे बच्चे ने बोला सर देखो यहां कंसेंसस का जिक्र हुआ, यहां कह रहा है द कंसेंशन, वेरी गुड, मैंने बोला बिल्कुल सर। एक हिंट ये तैयार हो रही है आर और क्यू की, ठीक है, आर और क्यू की। क्या कि इसमें स्टडी ने बोला और पास्ट 2 डेकेड्स का उसने, ठीक है, हाँ, फिर बोला द कंसेंशन कंसर्न द कैजुअल, वो तो यहां इसके बाद आर और क्यू पक्का एक साथ है। बेटा आर क्यू इसमें नहीं, आर क्यू इसमें नहीं, आर क्यू इसमें नहीं, आर क्यू इसमें, क्या पता आप में से बहुत सारे बच्चों का यहां ध्यान चला गया हो, है ना। क्या पता बहुत सारे बच्चों का ध्यान यहां चला गया हो, सर ऐसा होने लग रहा है, पकड़ लो आपका मन। मैंने क्या बोला बेटा, ध्यान जाने की बात है ना, किसका किस पर जाएगा, ध्यान जाने की बात है ना छोटे। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। अब क्लीन हो जाएगा, इसको बाहर फेंक देना। ठीक है, चल अब आगे देखिएगा बेटा। तो हमने ये किया, अब आप करो क्वेश्चन। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये वाला करो। चलो अब कोशिश तुम करो एक बार।
देखें, चलो बेटा, फार्मर्स कुड नॉट लॉन्गर पे देयर लोन्स, सम बैंक्स वर क्लोज डाउन। भाई फार्मर बेचारे लोन नहीं दे पा रहे हैं, कुछ बैंक बंद हो गए हैं। प्राइसेस ड्रॉप ड्यू टू इंक्रीज सप्लाई विच वाज फॉलोड बाय अ ड्रॉप। भाई हुआ क्या, प्राइस गिर गए, ठीक है, प्राइस गिर गए तो जो क्यों रीजन, क्योंकि सप्लाई ज्यादा हो गई, भाई साहब फसलें ज्यादा है, खरीदने वाले है नहीं। द कंट्री वॉज वेल एडवांस्ड इन टेक्नोलॉजी एंड फार्मर्स इंक्रीज देयर प्रोडक्शन लेवल। कंट्री क्या थी, वेल एडवांस थी, फार्मर्स ने अपना प्रोडक्शन लेवल बढ़ा दिया, भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, प्रोडक्शन बढ़ गया। द ग्रेट डिप्रेशन, ठीक है, इन अमेरिका बिगिन विद ओवर प्रोडक्शन एंड लो प्राइस इन एग्रीकल्चर सेक्टर। देखो भाई साहब, बात तो यहीं से चालू हो रही है। अमेरिका में बुरी हालत वो हुई जब जब प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया और प्राइस लो हो गए। भाई प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो गया, प्राइस लो हो गए, तभी तो आप बोलोगे बेटा फार्मर ये नहीं दे पाए, प्राइस सप्लाई ज्यादा होने से रुके। बेटा सप्लाई पहले तो यहां ज्यादा हुई, उसके बाद ही बाकी की बातें हैं। अच्छा ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कंट्री क्या थी, दा कंट्री। भाई साहब इससे बड़ी हिंट क्या फेंके, वो जगह जगह हिंट फेंक रहा है। दा कंट्री, कौन सी कंट्री, अमेरिका। तो एस और किसका लिंक है, आर का लिंक है, एस और आर का लिंक है। भाई इसके बाद ही तो कहीं ना कहीं आर होगा। कैसे, द ग्रेट जो डिप्रेशन है वो अमेरिका में चालू हुई, जो प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, लो प्राइस हो गई। द कंट्री वॉज वेल एडवांस्ड, कंट्री तो अमेरिका जानते हो आप टेक्नोलॉजी में अच्छी है, इसलिए फार्मर्स ने उनका प्रोडक्शन बढ़ा दिया। प्रोडक्शन बढ़ा दिया तो प्राइस गिर गए, प्राइस गिर गए तो दे ही नहीं पाए और बैंक भी क्लोज हो गए। तो सिंपल सी बात है यार, आर और एस का लिंक है तो एस आर होगा। अब एस आर यहां नहीं है, एस आर यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, लेकिन फिर हम में इतनी बुद्धि है भाई, क्या क्यू से स्टार्टिंग कर दोगे, डायरेक्ट ये बता दोगे क्या हुआ। अरे बताओ तो सही, कहां से बात चालू हो रही है, ओपनिंग स्टेटमेंट तो ऐसी बन रही है, पी तो नहीं बन रही है, क्यू तो नहीं बन रही है। पी में बोले फार्मर्स लोन नहीं दे पाए, अरे क्यों नहीं दे पाए, कुछ हुआ है, पहले वो घटना तो बता दो भाई, फिर उसके इफेक्ट बाद में बताओ ना बेटा। पहले घटना तो बताओ, ये हुआ, प्रोडक्शन बढ़ा दिया, क्यों हो गया, ओवर प्रोडक्शन हो गया, लो प्राइस हो गए, कंट्री एडवांस थी, प्रोडक्शन बढ़ गया, ठीक है, प्रोडक्शन लेवल इसलिए बढ़ गया, उसकी वजह से उसके इफेक्ट क्या है बेटा, इफेक्ट बाद में बताओगे दोनों। तो एस तो पक्का स्टार्टिंग है, तो क्यू और पी स्टार्टिंग नहीं हो सकती। तो बेटा बुद्धि लगानी खुद की यार, पहले इफेक्ट थोड़ा ना बता दोगे, पहले जो हुआ वो तो बताओ। पता इंसान मर गया, एक्सीडेंट हुआ, अरे पहले एक्सीडेंट होगा तभी तो मरेगा, इफेक्ट भी तो देखना पड़ेगा ना, कौन कहां आना चाहिए। तो कैसे आप इफेक्ट को शो करते हो, तो वो चीज भी तो मेंशन करनी पड़ेगी ना बाजी। हो आया जी मेरा पढ़ाई लिखाई में। वेरी गुड, तो फोर्थ जो आंसर है हमारा वो सही हुआ। धन्य भाई। अच्छा सारे हो गए, बस एक ये रह गया, लास्ट क्वेश्चन है दूसरा। बेटा ये क्वेश्चन इतना अटपटा इसलिए है, इसमें एफ यहां है, ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, वेरी गुड। बेटा अभी भी खुद से ट्राई मत करो, एक दो आएगा, एक दो नहीं आएगा, अभी तो चलने दो, अभी तो चलने दो, ठीक है, अभी तो चलने दो। और ये तो मैं तुम्हें मुश्किल करा रहा हूं पैराजंबल, जब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगा ना, जब मैं तुम्हें प्रीवियस ईयर कराऊंगा कल की क्लास से, आज से नहीं, तो तुम बोलोगे ये आता है, मैं तो तुम्हें मुश्किल करा रहा हूं। मुश्किल क्यों करा रहा हूं, थोड़े से मुश्किल कर लोगे ना तो हौसला बन जाएगा। जब मैं तुम प्रीवियस ईयर कराऊंगा तुम थूकोगे भी नहीं उन पे। कल सीजीएल मेंस के करा दूंगा आपको पैराजंबल से, तुम थूकोगे भी नहीं, तुम बोलोगे इतना घटिया लेवल आता है। मैंने बोला बेटा ये तो मैं तुम्हें वो क्वेश्चंस करा रहा हूं जो मुश्किल है, ताकि हर टाइप से तुम्हें तोड़ मरोड़ दूं, समझ आई।
पेपर में इतने मुश्किल नहीं आते जितना मैं करा रहा हूं बेटा, पेपर में बहुत लुल क्वेश्चंस आते हैं जो कल देखेंगे। चलो देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनिएगा क्या है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये कैट एग्जाम का क्वेश्चन है। अब बोलोगे आप कैट का क्यों करा, बेटा मुझे जो सिखाना है मैं वो सिखा रहा हूं। मैंने इस पीडीएफ से तुम्हें सारी प्रैक्टिस करा लेनी थी। प्रोनाउन कहां, आर्टिकल कहां, प्रोनाउन के कैसे हिंट मिलेगी, आर्टिकल की कैसे, सब सिखा दिया। अब देखो इस क्वेश्चन को, बट इन द इंडस्ट्रियल एरिया, देखो बेटा ए से तो स्टार्टिंग होगी नहीं, ए से दी भी नहीं हुई भाई। ये थोड़ा ना 1 2 3 4 5 6 तुम बोलो 6 आता है सीजीएल में, नहीं आता, ठीक है। ये यूपीएससी तो बेटा बकवास क्वेश्चन देता है, यूपीएससी का कोई लेवल थोड़ी ना है। उठा के देखो इंग्लिश का यूपीएससी का कोई लेवल नहीं है, प्रीलिम्स में इंग्लिश आती है बेटा, लुल लेवल होता है इसमें, ठीक है। जो सबसे घटिया क्वेश्चन होगा वो यूपीएससी का होगा, तो यूपीएससी वाले हवा ना खाएं। यूपीएससी सबसे टफेस्ट पेपर है, लेकिन इंग्लिश बेटा सी सेट में आती है, इंग्लिश सी सेट में आते हैं। इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन भी जो एक दो थे वो सब चीजें आसान, ठीक है। तो ज्यादा हवा ना खाएं छोटे, यूपीएससी सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन तू इंग्लिश की बात कर रहा है बेटा, इंग्लिश सी सेट में आती है, बहुत ही आसान, ठीक है। चल बात करें, बट इन द इंडस्ट्रियल एरा डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मीन्स बॉम्बिंग द फैक्ट्रीज। कहता देखो अगर किसी भी देश के, एक सेकेंड रुकेगा बेटा, किसी भी देश के इंडस्ट्रियल एरा को खत्म करना है ना, तो एक काम करो, दुश्मन के सारे की सारी जो कैपेसिटी है वो है फैक्ट्री, फैक्ट्रियों में बम उठ से उड़ा दो भाई। किसी भी इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल एरा, किसी भी कंट्री का इंडस्ट्री खत्म करना है तो क्या करो बेटा, वहां की फैक्ट्रियों में आग लगा, ठीक है। सो इन द एग्रीकेरियन एरा, अच्छा जब भाई एग्रीकल्चर को कैसे नष्ट करोगे, यू नीड टू डिस्ट्रॉय एनिमी प्रोडक्टिव कैपेसिटी, प्रोडक्शन खत्म करो उसका, एग्रीकल्चर खत्म करो, क्या करो, उसकी फील्ड खेतों को उड़ा डालो है ना भाई, वेरी गुड। आगे, नाउ इन द इंफॉर्मेशन एरा, देखो इंडस्ट्रियल एरा कैसे खत्म किया, एग्रीकल्चर, अब इंफॉर्मेशन एरा को खत्म करो। डिस्ट्रॉइंग द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी मींस डिस्ट्रॉइंग द इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई साहब जो भी इंफॉर्मेशन के लिए सैटेलाइट्स वगैरह सब बना रखे हैं सबको उड़ा दो। एक कंट्री को मारने के तरीके बता रहे यार ये तो आगे सुनो, हाउ डू यू डू बैटल विद योर एनिमी, कैसे लड़ो तुम अपने दुश्मन से। ओ चलो डी में कह रहा है कैसे लड़ो अपने दुश्मन से। बेटा एक बात तो पक्का हो गई, एक बात तो पक्का हो गई, कैसे लड़ोगे दुश्मन से, कैसे लड़ोगे भाई, इंफॉर्मेशन में वहां बम फोड़ देंगे, यहां बम फोड़ देंगे, फैक्ट्री में, यहां फील्ड में, यहां इंफॉर्मेशन सैटेलाइट वगैरह उनमें बम फोड़ देंगे। बेटा तुम्हें नहीं लग रहा है यहां तो दुश्मन को कैसे लड़ा जाए इसके तरीके बताए गए हैं। तो एक बात बताओ, पहले क्वेश्चन अराइज करोगे तभी तो सॉल्यूशन दोगे, पहले सॉल्यूशन और क्वेश्चन थोड़ी ना होगा। कहता यहां बम फोड़ दो, यहां बम फोड़ दो, यहां बम फोड़ दो, कैसे लड़े हम दुश्मन से। अरे पहले क्वेश्चन आएगा तभी तो सॉल्यूशन आएगा। बेटा आप खुद से सोचो, पहले क्वेश्चन आएगा तभी तो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। पहले क्या होगा बेटा, क्वेश्चन, फिर ही तो सॉल्यूशन होंगे कि कैसे कैसे करनी है ये चीजें। भाई सिंपल सी बात हुई ना, हेडिंग यही तो डालते हैं, हाउ टू सोल्व दीज क्वेश्चंस। चलो आ जाते हैं, ठीक है। हाँ तो ये चीज हुई। तो बेटा एक बात बताओ, ए बी सी से पहले ही कहीं डी होगा ना, मतलब हमें नहीं पता ए बी सी कहां है, हमें ये पता है इनसे पहले कहीं ना कहीं डी होगा ना। ए बी सी के बाद तो डी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है बेटा, क्योंकि डी में कहा गया कैसे दुश्मन से लड़े, कैसे लड़े, ए बी सी में वो तरीके बताए गए हैं, ऐसे इनको नष्ट कर दो, इनको नष्ट कर दो, इनको नष्ट कर दो। तो ए बी सी से पहले होगा। अब ए बी सी यहां और डी यहां, ना 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 ना, बाद में तो आ ही नहीं सकता। अब ध्यान से सुनो, ए बी सी और डी कहां है, पहले बच गया। चलो ए बी सी और डी पहले बच गया, ए बी सी और डी पहले बच गया, तो एक ऑप्शन कटा बस। देख रहे हो शाते दिमाग, आ जाओ। द आइडिया इज टू डिस्ट्रॉय द एनिमीज प्रोडक्टिव कैपेसिटी। आइडिया ये है कि दुश्मन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी नष्ट कर दो। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक फाउंडेशन दैट प्रोडक्टिव कैपेसिटी डिफरेंट इन ईच केस। प्रोडक्टिव कैपेसिटी हर केस में अलग होती है। ओ हो,
लौंडे बहुत गजब हिंट मिल गई। देखो आइडिया ये है, इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो खत्म करो। कैसे खत्म करो? जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है इंडस्ट्री की वो ऐसे, एग्रीगेरियन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐसे, और इंफॉर्मेशन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऐसे नष्ट करनी है। इसका मतलब भाई आइडिया पहले आइडिया आएगा तभी तो नष्ट मारोगे। इसका मतलब मेरे बच्चे ई भी 100% ए बी सी से पहले है। एबीसी में तो नष्ट क्या क्या करना बताया, तो आइडिया यहीं से आया कि दुश्मन की प्रोडक्टिव कैपेसिटी खत्म करो। कौन कौन सी प्रोडक्टिव कैपेसिटी? इंडस्ट्री की, एग्रीकल्चर की और इंफॉर्मेशन की। इसका मतलब छोटे ए बी एबीसी से पहले है। बेटा देखो ए बी सी ई पहले, ओहो, ए बी सी ई पहले, ए बी सी ई पहले, देख रहे हो? आगे देखो फिर क्या बोला भाई साहब, हिंट ही नहीं काम करी। चलो आगे देखो, विद रिगार्ड टू डिफेंस द पर्पज ऑफ द मिलिट्री इज टू डिफेंड द नेशन। बेटा डिफेंस के जहां मायने हैं वहां पर्पस जो मिलिट्री का होता है इज टू डिफेंड द नेशन, नेशन को बचाना होता है, एंड बी प्रिपेयर टू डू बैटल विद इट्स एनिमी, और अपने दुश्मन से बैटल करने का होता है। ओके बेटा, सबसे पहली बार जिक्र युद्ध करने का और उसके दुश्मन का एफ में जिक्र हो रहा है। कहते हैं मिलिट्री का क्या मतलब होता है? मिलिट्री का पर्पस होता है अपने देश को, अपने नेशन को बचाए और युद्ध के लिए अपने दुश्मन के साथ तैयार रहे। युद्ध आखिरकार किया कैसे जाए? बेटा पहले युद्ध यहां जिक्र हुआ ना, फिर मिलिट्री युद्ध करेगी कैसे? बेटा एक बात बताओ, आपको नहीं लग रहा एफ ओपनिंग स्टेटमेंट है? बेटा आपको नहीं लग रहा एफ ओपनिंग स्टेटमेंट बन रही है? बेटा हर मिलिट्री अपने देश को बचाने के लिए तैयार रहती है और उसे तैयार रहना पड़ता है युद्ध करने के लिए दुश्मनों के साथ। युद्ध किया कैसे जाए फिर आगे बताया जाएगा। तो बेटा यार ये तो एफ ओपनिंग स्टेटमेंट है, सीधी सीधी इतनी बड़ी हिंट है यहां पर। भाई ऐसे ना युद्ध कैसे किया जाए फिर मैं बोलूं मिलिट्री तैयार, यार तो लॉजिकल हो जाएगा, युद्ध कैसे किया जाए मिलिट्री, तो गलत। पहले युद्ध का जिक्र हुआ, दुश्मनों का जिक्र हुआ, फिर कहता है कि अपने दुश्मनों के साथ युद्ध किया कैसे जाए। तो बेटा एफ ओपनिंग सिर्फ इसमें तो ए हुआ। अब समझो देखो, एफ में कहता है मिलिट्री को तैयार रहना युद्ध करने के लिए दुश्मनों के साथ। कैसे युद्ध किया जाए? ये आइडिया ऐसा है कि प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नष्ट कर दो, ऐसे ऐसे नष्ट कर दो। मिलिट्री को तैयार रहना युद्ध करने के लिए, युद्ध कैसे किया जाए? ठीक है, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को नष्ट कर दो। ठीक है, यहां यहां बम लगा दो। ये क्वेश्चन मैंने क्यों दिया? ताकि आप अंडरस्टैंडिंग भी करो ओपनिंग स्टेटमेंट को पढ़कर। बहुत अच्छे। तो बेटा ये असाइनमेंट हुआ खत्म और आज आपके पास ये पहुंच भी जाएगा। और पुत्र जी हम कल की क्लास में करेंगे प्रीवियस ईयर। और कल ना यूं करके क्यों क्यों? क्योंकि कल आएंगे लुल क्वेश्चंस। सर लुल क्वेश्चंस क्यों आएंगे? क्योंकि बेटा कल मैं कराऊंगा प्रीवियस ईयर। कल सीरियल मेंस के करेंगे पैराजंबल और तुम बोलोगे थू ये क्वेश्चन है सर। अगर आप बैंक के कर लो, किसी के कर लो बेटा प्रीवियस ईयर, ठीक है, सबके आपको मैं 1 बाय 1 मिक्स करा के कराऊंगा और आप क्या बोलोगे? थू ये तो बहुत आसान। क्यों आसान है बेटा? पेपर में आसान आता है। मैंने मुश्किल इसलिए कराया क्योंकि मेरा क्या था, हर टाइप का क्वेश्चन करा दिया आपको, प्रोनाउन वाला भी, जितने स्टेप मैंने लिखवाए थे ना हर टाइप का इसमें क्वेश्चन आ जाता है। इसलिए जब भी पैराजंबल में किसी भी बैच में पढ़ाऊं सबसे पहले मैं यही पैराजंबल्स कराता हूं। किसी भी बैच में पैराजंबल्स पढ़ाऊं सबसे पहले यही शीट कराता हूं। इस शीट के बाद बच्चा इतनी मुश्किल कर लेता है तो उसको प्रीवियस ईयर बहुत आसान लगता है। ठीक है, तो कल देखना बहुत मजा आएगा आपको। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सीजीएल मेंस के 2022 का पेपर दिखा देता हूं मैं तुम्हें, जो अभी पेपर हुआ था। बेटा क्या लिखा है? सीजीएल एसएससी सीजीएल मेंस टियर 2 3 फरवरी 2022 को हुआ था। इसके पैराजंबल्स करेंगे। 20 आते हैं, ठीक है, 20 के 20 निपटा डाल देंगे। चलो जी घर दौड़ो, भागो, बाय बाय, टेक केयर बेटा जी, मुलाकात कल करते हैं।